आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु उदय में पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की बांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ हमारे योगल सरकार हमारे बाकी प्यारी वृंदावन चंद्र जामियों आकर के पूजा शक्ति पराशी हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए वृंदावन वाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए राज धरण की जय। बोलिए मुखारविंद झांकी की जय। श्री चतुर्भुज भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। वृंदा गौ धाम की जय। समस्त गौ वंश की अपने अपने गुरुजी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने पितृदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोले गोवर्धन नाथ की। आइए बड़े सुंदर भाव से समस्त भक्तों ने कल की कथा में बहुत सुंदर श्रवण किया। वामन प्रभु की झांकी के दर्शन किए। बहुत सुंदर स्वरूप वामन प्रभु का। आज ब्रह्मा की सृष्टि में एक बहुत बड़े ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल। प्रिय बंधुओं, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, अजामिल अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता है, बहुत स्नेह करता है। कोई भी कार्य धर्म का करना तो पत्नी को साथ लेकर के करना। कोई भी यज्ञ करना, अर्धांगिनी यदि हो तो कोई धर्म का कार्य साथ में मिलकर के करना चाहिए, उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हर कार्य को साथ में लेकर के करना। पर कहते हैं जब बुद्धि बिगड़ जाए तो पता नहीं चलता कब बुद्धि बिगड़ती है। अजामिल एक बार अपने यजमानों के यहां से लौट रहे थे तो मार्ग में एक वैश्या के ऊपर उनकी नजर पड़ी, गड़का के ऊपर, और जाकर के कहने लगे दीदी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। गंधर्व विधि के साथ में उससे विवाह किया। सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया। अजामिल ब्राह्मण तो था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, भजना नंदी था, भजन करने वाला। उसकी वही आदत, प्रातः जग करके स्नान ध्यान करके भजन में बैठ गया। वो गड़का कहने लगे क्या पूजा पाठ में बैठ गए, जाओ जाकर के धन कमा कर के लाओ। वो बेचारा ब्राह्मण चोरी करने लगा। जब चोरी में पकड़ा गया ना तो पीना प्रारंभ कर दिया। एक समय ऐसा आया
कि डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हो गया। जब पता चलता डाकू अजामिल आ रहा है तो अपनी दुकानें बंद करके व्यापारी भाग जाते थे, डाकू अजामिल आ गया। घर में मांस भक्षण होने लगा, मदरापान होने लगा। वो ब्राह्मण पूरा बिगड़ गया। आपने कथा में सुना ना, जैसी संगत करोगे वैसा जीवन में रंग तो आना ही आना है जी। जैसी संगत करोगे। एक ब्राह्मणी का संग था तो घर में लहसुन प्याज भी यूज नहीं होते थे, नहीं खाते थे। और आज एक लड़का का संग लिया तो मांस मदरा पान करने लगा घर में। संगत का सबसे बड़ा असर होता है। और आज डाकू अजामिल के नाम से विख्यात हुआ। पर ऐसे व्यक्ति को कौन सुधारता है? ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो मानो संत ही सुधारते हैं। 25 संतों की टोली हरिद्वार से श्री धाम वृंदावन जा रही थी। कीर्तन करते करते जा रहे थे। गुरुजी कहने लगे, देखो भैया रात्रि का समय होने जा रहा है। अब रात में हम कहाँ जाएंगे? सामने ये जो गांव आ रहा है ना, इसी में रात्रि में रुक जाते हैं। गांव के बाहर खड़े हैं। आज गांव के बाहर खड़े खड़े सोचने लगे, ऐसा कौन सा वक्त है इस गांव में जो हम 25 मूर्तियों को रुका सके। कुछ देर के बाद एक वहां से व्यक्ति जा रहा था। गुरुजी ने पूछा, अरे भैया सुनो। हाँ बाबा क्या बात है बताओ। अरे भैया हम 25 मूर्ति हैं और हरिद्वार से वृंदावन जा रहे हैं। और आज देखो रात्रि का समय हो रहा है। आप बता सकते हो इस गांव में सबसे अच्छा भक्त कौन है जो हमको रुका सके? वो व्यक्ति मन में सोचने लगा, बड़ा बाबा बन के फिरते हो, इधर उधर फिरते हो, धन बटोरते हुए। ऐसे व्यक्ति के घर भेजूंगा जो जीवन भर याद रखोगे। बाबा हमारे गांव में ऐसा और तो कोई भक्त है नहीं, एक है अजामिल। आप उसके वहां जाओ, आपको रात्रि में घर में बांसुरी मिलेगा, भोजन भी मिलेंगे, भगवान ने चाहे तो आपको दक्षिणा भी मिलेगी। उस व्यक्ति को जो संत थे वो समझ ना पाए। रात्रि का समय जाकर के दरवाजे को खटखटाने लगे, अरे वक्त अजामिल, अरे वक्त अजामिल। घर का निकल करके बाहर आई और बाहर आकर के कहने लगी संतों की टोली को देख के, बाबा आप बुला रहे थे, नाम ले रहे थे अजामिल। हाँ बेटी, हम देखो 25 संत हैं और हरिद्वार से ना वृंदावन जा रहे हैं और रात्रि का समय आ गया। हमारा मन है कि आज तो हम आपके घर को ही भोजन पाएंगे, आपके घर पे ही अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। घर का चरणों में गिर गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा मेरी माँ कहती है कभी संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा मेरे यहाँ मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं अजामिल। और बाबा मैं एक गड़का हूं, मैं तो अपने हाथों से आपको जल्दी नहीं दिला सकती। और मेरे घर में मांस भक्षण होता है, मदरापान होता है। गुरुजी कहने लगे, हम गलत घर में आ गए भैया, चलो लौट करके चलते हैं। लौट करके चलने लगे तो आज गण का चरणों में गिर गई, अरे बाबा आप ऐसे मत जाओ मेरे घर से। प्रिय सज्जनों, आपके द्वार पर कोई संत आए ना, आपके पास कोई वस्तुएं देने के लिए तो आप प्रदान करो, और कुछ नहीं है ना तो हाथ जोड़ करके बाबा से राधे राधे बोल दो। कभी अटूट शब्द किसी संत को नहीं बोलने चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, किस रूप में वो आ जाए पता नहीं चलता।
बाबा चरणों में गिर के कहने लगी, अरे आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन नहीं पा सकते तो क्या हुआ? सामने देखो वट वृक्ष है, चौपाल है, आपको मैं सूखा भोजन दे दूं? आप जाकर के दाल बाटी चूरमा का भोग बनाओ और अपने गोपाल जी को भोग लगाओ। आज संतों ने बहुत सुंदर भोग बनायो, ठाकुर जी को भोग पवायो, शिष्य भोग पाने लगे। गुरुजी ने पहला ग्रास मुख में दिया तो गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे बेटा, हमने इस दुष्ट का अन्न खाया है और अब इसका अन्न खाया है ना तो इसको सुधारना भी है। एक शिष्य कहने लगा, बाबा आप उनको बोलना कि रोज ना हनुमान चालीसा को पाठ किया करें। नहीं बेटा, वो बहुत बड़ा दुष्ट है, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा। दूसरा शिष्य कहने लगा, बाबा आप उनको बोलना कि सुंदर कांड पढ़ा करें रोज, नहीं तो मंगलवार के मंगलवार पढ़े। नहीं, वो सुंदर कांड भी नहीं पढ़ेगा। आज संतों ने कितना सुंदर उपाय निकाला उस अजामिल का। रात्रि के 2 बजे अजामिल जब आया, लूट का पोटला पीठ पर लटका हुआ था और संतों की टोली को देख करके घर के आगे भड़क उठा। अरे इनने इनको यहां रुकाया, ये कैसे रुके हुए हैं? जब भड़क उठा तो आज गड़का निकल करके बाहर आई। क्यों चिल्लाते हो जी? गड़का से डरता है अजामिल। अरे मैंने यहां रुकाया, इनको प्रातः होते चले जाएंगे। अजामिल कहने लगा, 2-4 दिन इनकी मेहमानी करो, यही खातिरदारी करो, क्यों भेजो? घर में प्रवेश करने लगा और जैसे घर में प्रवेश करने लगा, महात्मा जी कहने लगे, बेटा अजामिल सुनो, जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो अटूट भाषा बोलता है, गलत भाषा प्रयोग करता है। चीख करके कहने लगा, हाँ जी कहिए क्या बात है? संत कहने लगे, बेटा हमने देखो आपके यहाँ को अन्न पा लियो, आपके यहाँ को हमने भोजन कर लियो, अब तो हमें दक्षिणा भी चाहिए। संत से कहने लगा, दक्षिणा और मुझसे? महाराज आप दूतों से पूत मांगते हो? अरे आपके ये लोटा लंगोटा बचे ना, यदि आप गांव के बाहर मिलते ना तो ये लोटा लंगोटा भी मैं छुड़ा लेता, और आप दक्षिणा की बोलते हो? बेटा हमें दक्षिणा में कोई धन नहीं चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपकी पत्नी पर 5 पुत्र हुए, 6वां होने वाला है, तो उसका नाम नारायण रख लेना। कितनी सुंदर मुक्ति का उपाय बताया संतों ने। वैसे तो भजन नहीं कर सकता, पर बैठ करके कम से कम 10-20 बार नाम तो लेगा बेटे का।